दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको सब कुछ पता है, हमको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, जितना आपको पता है उससे ज़्यादा तो हमको ही पता है, लोग कहते हैं। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मैंने अभी अभी ये बुक पढ़ी है। इस बुक में 2 दोस्तों की कहानी लिखी हुई है। 2 दोस्तों की कहानी में 20 उदाहरण दिए हुए हैं। तो मैंने 20 उदाहरण में से 4 उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख डाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 उदाहरण से आप आगे कैसे निकल सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे कैसे निकल सकते हैं। पहला उदाहरण है मिठाई के ऊपर, दूसरा उदाहरण है पहाड़ के ऊपर, तीसरा उदाहरण है बुक के ऊपर, चौथा उदाहरण है कंपनी के ऊपर, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको समझना है, एक दोस्त को सब कुछ पता था, उसने सुन रखा था। दूसरे दोस्त ने सुन रखा था लेकिन वो जानना चाहता था, उसको कुछ पता नहीं था, वो जानना चाहता था। जिसने सब कुछ पता था, जिसने सुन रखा था, उसने सुन रखा था कि मिठाई की दुकान पर अलग अलग प्रकार की मिठाई रखी है, तो मुझे वहां जाना है। तो उस इंसान ने मिठाई की दुकान पर जाने का कष्ट किया। तो वहां पर जाने के बाद 100 अलग अलग प्रकार की मिठाई देखी, दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने बोला कि अलग अलग मिठाई का अलग अलग टेस्ट है। रेट का पता किया तो 1000 का निकला, तो जेब के अंदर हाथ डाल तो 100 का निकला। तो वापिस उसने 100 का नोट अंदर रख डाला, 100 का नोट अपने जेब के अंदर रख डाला और घर आ गया। तो दुकानदार से वो जो जानकारी मिली उसने उसको कॉपी पर लिख डाला, अपने दिमाग में लिख डाला कि ऐसी मिठाई में ऐसा टेस्ट होता है, सब कुछ मालूम कर डाला। तो जिस इंसान ने सुन रखा था, जिसको नहीं मालूम था, वो दुकान पर जाता है, मिठाई की दुकान पर जाता है। मिठाई की दुकान पर जाने के बाद दुकानदार उसको बताता है अलग अलग मिठाई का अलग अलग टेस्ट है, 100 प्रकार की अलग अलग मिठाई रखी है, अलग अलग मिठाई का अलग अलग टेस्ट है। रेट का पता किया, 1000 का निकला, जेब के अंदर हाथ डाला तो 100 का निकला। 100 के नोट से 4 मिठाई खरीदी, 4 मिठाई खरीदी तो 4 मिठाई का अलग अलग स्वाद निकला। तो जैसा दुकानदार ने बोला उससे कुछ ज्यादा निकला, स्वाद अलग ज्यादा निकला। तो उसको मालूम हुआ, मिठाई खाने के बाद उसको स्वाद का पता चला। उसने मिठाई खाई, 100 का नोट डाला, मिठाई खाई तो पता चला कौन सा स्वाद है, कौन सा टेस्ट है। इस इंसान ने, जिसको सब कुछ पता था, उसने सुन रखा था, उसको लेकिन मिठाई खाई नहीं है, उसको कैसे टेस्ट का पता चला। जिस इंसान ने मिठाई खाई है उसने ही तो टेस्ट का पता चला। अच्छा, ये उदाहरण बहुत लंबा है लेकिन इसको मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ, शॉर्ट करना चाहता हूँ। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम पहाड़ का। एक इंसान जाता है, दोनों दोस्त जाते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। पहाड़ पर चढ़ने से पहले उनको एक बैनर दिखता है, बैनर में लिखा हुआ है इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए इतना समय लगेगा, रास्ते में इतने जानवर आएंगे, इतनी खाई आएगी, इतने रास्ते आएंगे। जिसको सब कुछ मालूम था उस इंसान ने उस बैनर की तस्वीर अपने दिमाग में बिठाई, अपनी कॉपी में लिखी, सारी जानकारी हासिल की। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमको इतना टाइम लगेगा, इतने जानवर मिलेंगे, ऐसे जानवर मिलेंगे, ऐसी खाई आएगी, ऐसे रास्ते हैं, सब कुछ उसको मालूम हुआ। दूसरे इंसान ने उस बैनर को पढ़ा, पढ़ने के बाद इसमें इतने जानवर आएंगे, इतनी खाई आएगी, इतने रास्ते आएंगे, तो वो पहाड़ पर चढ़ा। चढ़ने के बाद उसको पता चला कितना समय लगा, कितने जानवर आए, कितनी खाई आई, कैसे रास्ते आए, उसको पता चला। पहाड़ पर चढ़ने के बाद उसको पता चला। तो इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम बुक का। जैसे मैंने ये बुक पढ़ी है, इस बुक में पढ़ने के बाद पहले मैंने इसका नाम पता किया, बुक का नाम पता किया, तो इसमें मुझे बताया गया था कि 10 फार्मूले हैं। लेकिन मैंने जब ये बुक पढ़ी तो इसके अंदर मुझे 100 फार्मूले मिल गई। अच्छा, जिस इंसान को सब कुछ पता है, उसने बुक का नाम सुन रखा है, उसने सुन रखा है कि इस बुक के अंदर 10 फार्मूले हैं, तो उसने बुक नहीं खरीदी, उसने 10 फार्मूले और एक बुक का नाम अपनी कॉपी में लिखा, अपने दिमाग में लिखा, उसको ये पता है। अच्छा, जिस इंसान को कुछ भी नहीं पता, उसने बुक खरीदी, बुक खरीदने के बाद 10 फार्मूले वो जानना चाहता, लेकिन उसने 10 की जगह 100 फार्मूले मिल गई। अच्छा, उसने ज्यादा जानकारी हुई, जिसने बुक खरीदी 10 फार्मूले के स्थान पर 100 फार्मूले मिले, उसको पता चल गया इस इंसान को पता है 10 फार्मूले का, लेकिन इसने सुन रखा है, बुक पढ़ी नहीं है। इस इंसान ने बुक पढ़ी है, इस इंसान ने बुक नहीं पढ़ी है। अच्छा, इसको ज्यादा ज्ञान है, इसको कम ज्ञान है, इसने सुन रखा है और इसने पढ़ रखा है, तो इसमें ज्यादा ज्ञान है। तो इसको भी यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, छोटे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो कंपनी के ऊपर, एक इंसान ने कंपनी के बारे में सुन रखा है, इस कंपनी में खोलने में इतनी दिक्कत आएगी, इस कंपनी में खोलने के लिए इतनी दिक्कत आएगी, ऐसी समस्या आएगी, उसने सुन रखा है। तो दूसरे इंसान ने कंपनी खोली, कंपनी खोलने के बाद जो समस्या आई उसको मालूम है, जो तकलीफ आई उसको मालूम है। अच्छा, ने कंपनी खोलने के बाद सारी समस्या को सुलझाया, इसने सीखा। कंपनी खोलने के बाद इसको मालूम पड़ा, लेकिन इसने कंपनी खोली नहीं है, इसने कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठी की।
इस इंसान ने कंपनी खोली, समस्या का समाधान किया। इस इंसान ने समस्या देखी और समस्या देखी तो कंपनी भी नहीं खोली, तो ये इंसान आगे निकलता है, ये इंसान कंपनी में काम करता है। तो हमको कुछ भी पता नहीं है, पता करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने बुक खरीदी, बुक खरीदने के बाद हम उसको पढ़ेंगे, उसमें समय इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। हम बुक पढ़ेंगे, उसमें समय इन्वेस्ट करेंगे तो हमको मालूम होगा। हमको 10 फार्मूले बताए गए थे, लेकिन हमने यहाँ पर 100 फार्मूले से ज़्यादा मिल गए, जिससे हम अपनी जीवन को अच्छे से कर सकते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसे मैं एक अलग सा उदाहरण जोड़ना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा फायदा है तो आपका फायदा है, अगर आपको लगता है कि मेरा फायदा नहीं है तो आपका फायदा नहीं है। अब मान लेते हैं आप एक साल में 2 लाख रुपए कमाते हैं और 5 लाख की मदद सरकार करती है। मदद कैसे करती है? जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो सारा खर्चा सरकार देती है, क्योंकि आप एक साल में 2 लाख रुपए कमाते हैं। तो आपने एक कार्ड बनवा रखा है, 5 लाख का खर्चा सरकार देगी। खर्चा जब देगी जब आप बीमार पड़ जाओगे। अगर मान लेते हैं आप 1 साल तक बीमार नहीं पड़े तो आपके पास 2 लाख रुपए हैं। अगर आप 4 साल तक बीमार नहीं पड़े तो आपके पास 8 लाख रुपए हैं, क्योंकि सरकार तो आपको पैसा नहीं दे रही। पैसा सरकार किसको दे रही है? हॉस्पिटल वालों को दे रही है। आपके पास तो 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए कब हुए? जब आप 2 लाख रुपए कमाते हैं, क्योंकि आप 2 लाख रुपए हर साल कमाते हैं। तो आपके पास 4 साल बाद हो गए 8 लाख रुपए। अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो सरकार आपकी मदद करती है 5 लाख की, ठीक है ना। आपको लगता है फायदा है तो आपका फायदा है। अब यहाँ पर देखो, जो इंसान सरकार की मदद नहीं लेता है वो इंसान 2 लाख रुपए कमा रहा है, 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए कमा रहा है और वो सरकार की मदद नहीं ले रहा है, सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है। तो वो 5 लाख रुपए कैसे कमाए? क्योंकि बीमार तो वो भी पड़ेगा, बीमार तो वो भी पड़ेगा। वो 5 लाख रुपए कमाने के लिए कुछ सीखता है, 5 लाख कैसे बन सकते हैं। अगर मान लेते हैं वो 1 साल तक बीमार नहीं पड़ा तो उसके पास 2 लाख है, फिर वो 5 लाख की तरफ बढ़ रहा है। 5 लाख कैसे बनते हैं? अगर वो 4 साल तक बीमार नहीं पड़ा और उसने 5 लाख रुपए कमाने का कोई तरीका ढूंढ लिया तो उसके पास कितने पैसे हो गए? यानी कि 1 साल 2 लाख रुपए कमाता है, अगले साल 3 लाख कमाता है, उससे अगले साल 4 लाख रुपए कमाता है, अगले साल 5 लाख कमाता है, तो उसके पास कितने पैसे हो गए? यानी कि इस इंसान से ज़्यादा पैसे हो गए, क्योंकि ये भी 4 साल तक नहीं बीमार पड़ा और ये भी 4 साल तक नहीं बीमार पड़ा। अगर ये बीमार पड़ जाता है तो इसका खर्चा सरकार देती है, अगर ये बीमार पड़ जाता है तो ये अपना खर्चा खुद निकालता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझना है कौन फायदे में